सकते हैं पटवारी जी भागते हुए नजर आ रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कार्यालयों में नहीं बैठे थे, लेकिन किस तरह से छुपकर मीडिया के कैमरों को देखकर पीछे छुपे बैठे थे। ये हाल है करनाल के पटवारियों का। गेट टापते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं पटवारी जी गेट टापते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं। हम तो सिर्फ सवाल करना चाहते थे कि आप अपने कार्यालयों में क्यों नहीं बैठे, लेकिन साहब गेट टाप रहे हैं। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डर क्यों चुके हैं पटवारी जी। सवाल नहीं है उनके पास और भाग रहे हैं। पटवारी जी है नहीं आज यहाँ साइन करवाने के। तो कहाँ गए पटवारी साहब? छुट्टी पे गए। साडा जमीन दा कोई रौला एरर कोई आया तो हुआ काम अभी आपका? नहीं अजे नहीं वो आए नहीं आए नहीं अजय गायब। अच्छा, आपके पटवारी भी नहीं आए? नहीं आए नहीं। कल आए थे? कल तो थे जी। आज नहीं आए। क्या बताया, छुट्टी पे है क्या है? फोन पे बात? फोन नहीं मिल रहा। फोन भी नहीं मिल रहे और सीट पे भी नहीं है। नहीं है। कौन से जी डर कर क्यों भाग रहे थे आप सर? सिर्फ हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग परेशान हो रहे हैं, आप तो गेट टाप रहे हैं, सभी पटवारी डर के क्यों भाग रहे हैं? डर के कहाँ भाग रहे थे, काम आए थे। आपने सर हमने देखा आप गेट टाप रहे थे, वीडियो आया आपका। तो कोई आपने थोड़ी कुछ गलत काम किया है सर। आपका विभाग दूसरा, आप दूसरे विभाग में घुसे हैं भाग कर बाहर से। क्या इतना डर किस चीज का है? सर हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट है कि लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं। आप जैसे ही हमें आपने देखा तो आप सारे पटवारी यहाँ पीछे पेड़ में छुप के यहाँ आ गए। डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफिस आप इसमें आए हम भाग कर। हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत है, लेकिन भागिए तो ना, कम से कम आगे से तो ध्यान रखेंगे सर। ठीक है सर। लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप कमरों में नहीं बैठे, डरे हुए हैं। ठीक है सर। तो किस चीज का डर लग रहा है सर आपको? मतलब क्या अभी तहसीलदार पकड़े गए तो कहीं आप पर भी गाज न गिर जाए? नहीं सर, ऐसा हमारे पास इसका कोई वो नहीं है। नहीं आपने कोई गलत काम किया है इसको? नहीं। चलो अब ध्यान रखेंगे सर, आज लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है। तो बिल्कुल पटवारी जी से हमारी अपील है। हमने आपको बताया कि हम खबर कर रहे थे, लेकिन कमरे छोड़कर सारे पटवारी पीछे दीवार टाप कर दूसरे एक सरकारी दफ्तर में घुस जाते हैं। ऐसा क्यों था? सिर्फ हम ये चाह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सभी पटवारी गलत है, सभी रिश्वतखोर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कानून साहब, ऐसा डर क्यों है पटवारियों में या दूसरे कर्मचारियों में? हम तो सिर्फ उनसे पूछना चाह रहे थे कि लोग धक्के खा रहे हैं, आप अपने कमरों में नहीं है, पीछे सारे पटवारी छुपकर भाग गए, वहां से गेट टापते हुए नजर आए। मेरे ऐसा तो कोई नहीं है, सारे पटवारी आप देखो बैठे हुए हैं सर वीडियो में कैद है। बाहर तो मैं गया नहीं, देखा। कर्मचारी हैं, पटवारी हैं, जो भी हो भागते हुए नजर आए। सक्षम वगैरह हो सकते हैं, अलग आए हुए हैं, पता करता हूँ मैं कौन है। लेकिन जब चोर नहीं है तो डर क्यों रहे हैं? डरना किससे? हमने तो सिर्फ उनसे सवाल पूछा कि लोग परेशान हो रहे हैं, आप कमरों में बैठिए। बिल्कुल बिल्कुल, कमरे खाली पड़े हैं। देखते हैं, ऐसा कोई होगा तो हम पता करते हैं। बाहर यहाँ तो सारे बैठे हैं, बाकी बाहर मैं गया नहीं, अभी देख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने कमरे में हिदायत, हमारे अफसरों की हिदायत है भाई अपने रूम में बैठ के पब्लिक का काम करो। एक बार आप तस्वीर दिखाइएगा, मेरे साथी हैं, तस्वीर दिखाएंगे, वो पटवारी की तस्वीर है या किसी और की है, ताकि पता जरूर चल जाए कि आखिरकार 3-4 साथी क्यों भाग रहे थे हमें देखकर। हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे थे, एक जनता के एक नुमाइंदे होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते। ये पटवारी है सर? पटवारी जी अभी बैठे हैं सर, ये 4-5 लोग पीछे बैठे थे और भाग के दीवार गेट टापने लगे एकदम। ऐसा क्या हुआ सर? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, गलती है, इनको अभी बुलाते हैं, पूछते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। कि सिर्फ लोग ये कह रहे थे कि कमरों में पटवारी नहीं बैठे हैं, हम जब बाहर कवरेज कर रहे थे लोगों ने यही कहा कि कमरों में पटवारी नहीं है। हम जब अंदर एंटर हुए तो सारे कमरे खाली हो गए, सारे पटवारी पिछले दूसरे कार्यालय में भागने लगे। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी सबको अपने रूम में बैठेंगे। सर इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिश्वतखोरी कहीं ना कहीं चल रही है, सभी पटवारी इस तरह का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा अगर कोई हमारी तो नॉलेज में नहीं है, अगर होएगा तो इस बारे में सर हमारे भी सींग नहीं लगे हुए, ऐसे भागने वाली तो बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, इस बारे में अभी पता करते हैं, इनको सख्त हिदायत देते हैं, अपने रूम में बैठो। और ऐसा वर्किंग डे है, लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह आज मैं सब बैठे थे, मैं काम कर रहे थे, मैं अभी तो आप देख सकते हैं डर है कि सिर्फ कहीं पकड़े ना जाए, यानी कि सब फड़े ना जाए। सकते हैं पटवारी जी भागते हुए नजर आ रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कार्यालयों में नहीं बैठे थे, लेकिन किस तरह से छुपकर मीडिया के कैमरों को देखकर पीछे छुपे बैठे थे। ये हाल है करनाल के पटवारियों का। गेट टापते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं पटवारी जी गेट टापते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं। हम तो सिर्फ सवाल करना चाहते थे कि आप अपने कार्यालयों में क्यों नहीं बैठे, लेकिन साहब गेट टाप रहे हैं। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डर क्यों चुके हैं पटवारी जी। सवाल नहीं है उनके पास और भाग रहे हैं। बड़ी खबर इस समय देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, जिस तरह से तहसीलों में फैला भ्रष्टाचार। तहसीलों का जो दूसरा रूप है वो है पटवार खाना। जी हाँ, पटवार खाना तहसील करनाल। जी हाँ, ये पटवार खाना है जिसे रिश्वत का अड्डा भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी काम से यहां पर आते हैं तो आपने किसी भी अधिकारी को कोई भी रिश्वत नहीं देनी। अगर आपसे कोई भी डिमांड करता है तो उसकी जानकारी आप सीधा
डीसी को दे सकते हैं, आप सीधा विजिलेंस को दे सकते हैं और हमें भी उसकी जानकारी दे सकते हैं। आप उसकी वीडियो भी बना सकते हैं। अमूमन यहाँ देखा जाता है कि काफी भीड़ होती है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से हड़कंप मचा हुआ है। काफी देर बाद तो पटवारी आते हैं, कई पटवारी तो आ ही नहीं रहे हैं। इस तरह की जानकारी अभी है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि तहसील के बाद जिसका नंबर आता है रिश्वतखोरी में, वो होता है पटवार खाना, जहां पर आपको अगर कोई भी नकल निकलवानी है, कुछ भी काम लेना है, तो आपको 200 से 500 रुपया देना पड़ेगा। पब्लिक ये भी कह रही बीच में कि इनका घंटा नहीं बिगड़ रहा, यह बाहर से बाहर डालेंगे, ये सच्चाई है। पटवार खाने में कितनी रिश्वत चलती है जी? सरे आम चला जी यहाँ तो 25,000 भी मैंने भी दिए थे। भी एक पटवारी की हमने दरखास्त दी थी, पैसे मांग रहा था, उसकी सीएम विंडो में भी हमने लगाई थी, तो कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें भी हमारी दरखास्त को ये देखो है सीएम विंडो की है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, तहसीलों में फैले भ्रष्टाचार का सबूत एक एक करके मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आप कार्यालयों में जाएंगे तो आपको सबूत भी मिलेंगे। हर पटवारी का ये हाल है, पैसे दो काम लो, पैसे दो काम लो, पैसे नहीं दोगे तो आपको इंतकाल की कॉपी नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं सीएम विंडो में शिकायत दे रखी है पटवारी की रिश्वतखोरी की। क्या शिकायत दी थी आपने? पैसे मांग रहे हैं 25,000 रुपए मेरे इंतकाल के नाम पे। सकते हैं पटवारी जी भागते हुए नजर आ रहे हैं, अपने कार्यालयों में नहीं बैठे थे, लेकिन किस तरह से छुपकर मीडिया के कैमरों को देखकर पीछे छुपे बैठे थे। ये हाल है करनाल के पटवारियों का। गेट टापते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं पटवारी जी गेट टापते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं। हम तो सिर्फ सवाल करना चाहते थे कि आप अपने कार्यालयों में क्यों नहीं बैठे, लेकिन साहब गेट टाप रहे हैं। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं डर क्यों चुके हैं पटवारी जी। सवाल नहीं है उनके पास और भाग रहे हैं। अरे जी डर कर क्यों भाग रहे थे आप सर? सिर्फ हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग परेशान हो रहे हैं, आप तो गेट टाप रहे हैं, सभी पटवारी डर के क्यों भाग रहे हैं? डर के कहाँ भाग रहे थे, काम आए थे। आपने सर हमने देखा है आप गेट टाप रहे थे, वीडियो आया आपका, तो कोई आपने थोड़ी कुछ गलत काम किया है। सर आपका विभाग दूसरा, आप दूसरे विभाग में घुसे हैं भाग कर बाहर से, क्या इतना डर किस चीज का है? सर हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट है कि लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं। आप जैसे हमें आपने देखा तो आप सारे पटवारी यहाँ पीछे पेड़ में छुप के यहाँ आगे। डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफिस आप इसमें आए हैं भाग कर। हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत है, लेकिन भागिए तो ना, कम से कम आगे से तो ध्यान रखेंगे सर। ठीक है सर। लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप कमरों में नहीं बैठे, डरे हुए हैं। ठीक है सर। तो किस चीज का डर लग रहा है सर आपको, मतलब क्या अभी तहसीलदार पकड़े गए तो कहीं आप पर भी गाज न गिर जाए? नहीं सर, ऐसा हमारे पास इसका कोई वो नहीं है। नहीं आपने कोई गलत काम किया है इसको? नहीं। चलो ध्यान रखेंगे सर, आज के लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है। तो बिल्कुल पटवारी जी से हमारी अपील है। हमने आपको बताया कि हम खबर कर रहे थे, लेकिन कमरे छोड़कर सारे पटवारी पीछे दीवार टाप कर दूसरे एक सरकारी दफ्तर में घुस जाते हैं। ऐसा क्यों था? सिर्फ हम ये चाह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सभी पटवारी गलत है, सभी रिश्वतखोर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बड़ी खबर इस समय देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, जिस तरह से तहसीलों में फैला भ्रष्टाचार। तहसीलों का जो दूसरा रूप है वो है पटवार खाना। जी हाँ, पटवार खाना, तहसील करनाल। जी हाँ, ये पटवार खाना है जिसे रिश्वत का अड्डा भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी काम से यहां पर आते हैं तो आपने किसी भी अधिकारी को कोई भी रिश्वत नहीं देनी। अगर आपसे कोई भी डिमांड करता है तो उसकी जानकारी आप सीधा डीसी को दे सकते हैं, आप सीधा विजिलेंस को दे सकते हैं और हमें भी उसकी जानकारी दे सकते हैं। आप उसकी वीडियो भी बना सकते हैं। अमूमन यहाँ देखा जाता है कि काफी भीड़ होती है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से हड़कंप मचा हुआ है। काफी देर बाद तो पटवारी आते हैं, कई पटवारी तो आ ही नहीं रहे हैं। इस तरह की जानकारी अभी है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि तहसील के बाद जिसका नंबर आता है रिश्वतखोरी में, वो होता है पटवार खाना, जहां पर आपको अगर कोई भी नकल निकलवानी है, कुछ भी काम लेना है, तो आपको 200 से 500 रुपया देना पड़ेगा। और एक अधिकारी है, एक कर्मचारी जो सीट पर बैठा है, वो रोजाना के 200 से 300 लोगों से अगर 500 रुपए के हिसाब से लेता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मोटी रिश्वत यहां पर ली जाती है। तमाम लोग यहां पर अपने अपने कामों से जरूर आते हैं, कुछ एक लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ज्यादा सामने खुलकर नहीं बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पटवार खाने में अगर आप किसी काम से आते हैं तो आपने इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है। अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो आपने पैसे नहीं देने हैं, किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। ये करनाल का पटवार खाना है जो कहीं ना कहीं तहसील के बाद दूसरे नंबर पर आता है। काफी लोग यहां पर आते हैं। आप देख सकते हैं राजबख्श तहसीलदार करनाल का जो बोर्ड है वो अभी भी यहां पर लगा हुआ है, हालांकि उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं बोर्ड यहां पर लगा हुआ है। उनकी जो सीट है आप देख सकते हैं, सीट उनकी खाली जरूर है, लेकिन कर्मचारी काम करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पटवार खाने में भी तहसीलदार साहब का यहां पर एक कार्यालय था, कार्यालय चल रहा है, अमूमन काम हो रहा है, लेकिन हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि आगे से अगर कोई भी रिश्वत मांगता है,
सीधा आपने विजिलेंस को शिकायत देनी है, हमें भी आप जानकारी दे सकते हैं, सीधा डीसी साहब को भी जानकारी दे सकते हैं। लोग काफी परेशान नजर आते हैं। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहां पर सालों से आते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से लोग परेशान हैं, उसका जीता जागता एग्जाम्पल देख सकते हैं। जनता से अपील की जाती है, अगर हरियाणा सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी सरकारी काम के बदले में कोई रिश्वत उपहार की मांग करता है तो नीचे दिए गए नंबर पर या थाना कार्यालय कोठी नंबर 2206 सेक्टर 7 अर्बन स्टेट करनाल में सूचना दे। मुख्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला, टोल फ्री नंबर 1064 और 1800-180-2022। राज्य पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल, नंबर नोट कर लीजिए 9050029992। ये एसपी करनाल जो विजिलेंस के एसपी है, उनका नंबर है 0184408808। तो आपने देखा लगातार पटवार खाने से हमारे पास काफी फोन आ रहे थे कि किस तरह से पटवारी कमरों में नहीं है, और हम भी जब पहुंचे तो हमें देखकर भी काफी पटवारी पटवार खाने से पीछे जाकर पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। जब हम वहां पर गए तो हम उनसे बात करना चाह रहे थे कि आप अपने कमरे में आइए, क्योंकि कानूनगो साहब ने कहा कि सभी पटवारी यहां पर बैठे हैं, कर्मचारी यहां बैठे हैं, लेकिन कैमरों को देखकर वो भागते हुए नजर आए। वीडियो में आपने देखा कि थोड़ा बहुत हमने कैद किया है, गेट टाप रहे हैं, दीवारें टाप रहे हैं, और एक पटवारी साहब साथ वाले कार्यालय में घुस गए। उनसे पूछा तो उन्होंने माना कि मैं गलती से वहां चला गया था, आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगा। कानूनगो साहब, ऐसा डर क्यों है पटवारियों में या दूसरे कर्मचारियों में? हम तो सिर्फ उनसे पूछना चाह रहे थे कि लोग धक्के खा रहे हैं, आप अपने कमरों में नहीं है, पीछे सारे पटवारी छुपकर भाग गए, वहां से गेट टापते हुए नजर आए। मेरे ऐसा तो कोई नहीं है, मैं सारे पटवारी आप देखो बैठे हुए हैं सर, वीडियो में कैद है। बाहर तो मैं गया नहीं, देखा कर्मचारी हैं, पटवारी हैं, जो भी हो भागते हुए नजर आए। सक्षम वगैरह हो सकते हैं, लगाए हुए हैं, पता करता हूं मैं कौन है। लेकिन जब चोर नहीं है तो डर क्यों रहे हैं? डरना किससे? हमने तो सिर्फ उनसे सवाल पूछा कि लोग परेशान हो रहे हैं, आप कमरों में बैठिए। बिल्कुल बिल्कुल, कमरे खाली पड़े हैं। देखते हैं, ऐसा कोई होगा तो हम पता करते हैं। बाहर यहाँ तो सारे बैठे हैं, बाकी बाहर मैं गया नहीं, अभी देख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने कमरे में हिदायत, सर हमारे अफसरों की भी हिदायत है भाई अपने रूम में बैठ के पब्लिक का काम करो। एक बार आप तस्वीर दिखाइएगा, मेरे साथी हैं, तस्वीर दिखाएंगे, वो पटवारी की तस्वीर है या किसी और की है, ताकि पता जरूर चल जाए कि आखिरकार 3-4 साथी क्यों भाग रहे थे हमें देखकर। हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे थे, एक जनता के एक नुमाइंदे होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते। ये पटवारी है सर? पटवारी जी अभी बैठे हैं काफी। सर, ये 4-5 लोग पीछे बैठे थे और भाग के दीवार गेट आपने लग गए एकदम, ऐसा क्या हुआ सर? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, गलती है, इनको अभी बुलाते हैं, पूछते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। कि सिर्फ लोग ये कह रहे थे कि कमरों में पटवारी नहीं बैठे हैं। हम जब बाहर कवरेज कर रहे थे, लोगों ने यही कहा कि कमरों में पटवारी नहीं है। हम जब अंदर एंटर हुए तो सारे कमरे खाली हो गए, सारे पटवारी पिछले दूसरे कार्यालय में भागने लगे। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी सबको अपने रूम में बैठेंगे। सर, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिश्वतखोरी कहीं ना कहीं चल रही है, सभी पटवारी इस तरह का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा अगर कोई हमारी तो नॉलेज में नहीं है, अगर होएगा तो इस बारे में सर, हमारे भी सींग नहीं लगे हुए, ऐसे भागने वाली तो बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, इस बारे में अभी पता करते हैं, इनको सख्त हिदायत देते हैं, अपने रूम में बैठो। और ऐसा वर्किंग डे है, लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह आज मैं सब बैठे थे, मैं काम कर रहे थे, मैं अभी तो आप देख सकते हैं, डर है कि सिर्फ कहीं पकड़े ना जाए, यानी कि सब फड़े ना जाए। तकरीबन सभी चोर, हम सभी को फिर नहीं कह रहे, लेकिन काफी लोग जो है इस तरह से गलत काम करते हैं। डर नहीं होना चाहिए, अगर आप गलत नहीं है तो डरना नहीं आपको चाहिए। विजिलेंस को सबसे ज्यादा इंक्वायरी तहसील को छोड़कर पटवार खाने में करनी चाहिए, जो एक रिश्वतखोरी का बड़ा अड्डा है। निश्चित तौर पर इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील, हरियाणा भर के तमाम लोगों से अपील कि इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपसे कोई भी तहसील ऑफिस में या पटवारी कोई भी अगर पैसा मांगता है तो आप उसको रंगे हाथ पकड़वाइए। आप डीसी को शिकायत दीजिए, आप उसकी वीडियो बनाइए, आप विजिलेंस को शिकायत दीजिए या लोकल मीडिया को जरूर बताइए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि अगर आप स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं किसी भी पटवारी का, किसी भी तहसीलदार का, पैसे लेते हुए, पैसे की डिमांड करते हुए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसको आप भेज सकते हैं 9050501353। हमारी आप सभी से अपील है कि उस मामले को बड़े प्रमुखता से उठाया जाएगा। जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल बेटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।